ये सर्टिफिकेट वितरण करने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ये अनुसूचित जाति सहकारी निगम जो है, जी। ये सहकारी जितने भी राज्य में सहकारी संस्थाएं जी। हैं, वो इसके प्रतिनिधि अधिक से अधिक बने, तब जाकर अनुसूचित जाति समुदाय का विकास संभव हो पाएगा। एक और सवाल है सर, जैसे जितने भी संबद्धता प्राप्त समिति हर जिला में जब जाते हैं, चाहे डीडब्ल्यू के पास या तो ब्लॉक में, तो वहाँ से जो डीडब्ल्यू अभी जितनी भी तरह से सरकारी योजना जो चल रहा है, वहाँ पर जाने के बाद अगर समिति को सदस्य बात रखते हैं, तो उनका कहना है कि ऊपर से कोई तरह से चिट्ठी नहीं आया है। अब आप तो इनके पास प्रमाण पत्र है, हाँ। ये प्रमाण पत्र अब लेकर फिर जा भी सकते नहीं हैं मानते, बोलते कि वहाँ से चिट्ठी मानेंगे। है तो देखिए, जड़ता होती है, जी। लेकिन जड़ता को दूर किया जाता है। जी। अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर अधिकारी है, जी। हम नहीं सुनेंगे मेरे ऊपर अधिकारी हैं। जी। इसलिए कोई भी व्यवस्था में अगर कोई किसी की बात नहीं सुनता है, जी। तो वो उससे सुनेगा, उसके ऊपर के अधिकारी के पास कंप्लेन आएगा, मेरे पास कंप्लेन आएगा, हम सुनवाएंगे उसको। इसलिए ऐसा निश्चिंत रहें, लेकिन हम लोगों को बड़ा सोचना है जी। और अनुसूचित जाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए एक बड़ी सोच के साथ कार्य योजना बनाने का दायित्व तो मैंने सभी सहकारी समिति को दिया है और अगले महीने में जून के अंत में फिर इनके साथ बैठूंगा और देखूंगा कि क्या कार्य योजना ये लेकर आए हैं। धन्यवाद। चलिए, बस इस वक्त हमारे बीच आयुक्त महोदय ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। मैं डायरेक्टर सर है, उन लोग से जानना चाहेंगे कि आज की बैठक, सर आप बताइए हमारे दर्शकों को आज का बैठक जो किया गया है और किस उद्देश्य को लेकर? आज का बैठक संबद्धता जो यहाँ निगम में हुआ है, उसके लिए संबद्धता का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं तो और जितने भी कोऑपरेटिव संस्था बना करके यहाँ बनाए हुए लोग हैं, उनका उत्साह बढ़ेगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी संबद्धता प्राप्त सोसाइटी हैं, उनके सारे सदस्य और पदाधिकारी मिल करके अनुसूचित जाति के लोगों के जो गांव-गांव में समस्याएं हैं, उनको जाने और कलेक्ट करके यहाँ ऑफिस में रखने का काम करेंगे हमारे एमडी महोदय के साथ में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं निदेशक झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम रांची। धन्यवाद सर। अभी और डायरेक्टर उपस्थित है यहाँ, इनसे जानना चाहेंगे कि आयुक्त महोदय के द्वारा किस तरह से आश्वासन दिया गया है। आयुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन तो ठीक ही दिया गया है और हम जो है 24/4/2024 को 1 साल से ऊपर हो गया है। हम लोग चारों डायरेक्टर जो है संयुक्त रूप से प्रबंध निदेशक को जो है ज्ञापन दिए थे, लेकिन आज तक ले इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद फिर जो है 15/2/2025 को योजना चयन कमेटी का बैठक हुआ था जी, उसमें भी फिर हम प्रस्ताव जो है भेजे हैं जी, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं विचार हुआ है। सभी निदेशक को सिर्फ निर्वाचित करके और रोड पर छोड़ दिया गया है। अभी तक अपने अपने क्षेत्र में प्रभार किसी को नहीं दिया गया है। यही रवैया है। अब इस पर जो है आगे विचार किया जाएगा आयुक्त महोदय से मिलकर। जी जी, चलिए धन्यवाद सर। तो है ये मीटिंग हॉल है झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास में। यहाँ मैडम सर आप अपना नाम बताइए, कौन सी सोसाइटी है? मेरा नाम ज्योति स्वांसी है, सारितकल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति खुट्टी। चलिए, और जितने सभी सोसाइटी को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन यहाँ पर माननीय संतोष अम्बेडकर जी है। आप सर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो यहाँ सोसाइटी बनाया हुआ है, तो सोसाइटी जो समिति है किस तरह का, यहाँ कितने तरह की योजना चलती है और कैसे लाभ पहुँचते हैं? देखिए, सोसाइटी जितना भी बनाया गया, सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के बीच आय वृद्धि योजना चला करके उन लोगों का स्तर को ऊंचा उठाया जाए। पर जिस तरह से निगम का रवैया देखा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से एक भी आम सभा का गठन नहीं किया गया, एक भी आम सभा नहीं बुलाई गई, ना ही योजनाओं पर विशेष रूप से कोई चर्चा की गई, ताकि जो मुख्य बिंदु और मुख्य बातें हो वो हो। आज बुलाया गया था जितनी भी सहकारी समितियों को, उन्हें केवल एक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, वो भी 3 वर्ष के पश्चात, चुनाव के 3 से 4 वर्ष के पश्चात एक प्रमाण पत्र निर्गत किया कि आप संबद्धता प्राप्त हैं। और 1 साल के बाद जो भी निदेशक चुने गए उनका कार्यकाल खत्म हो जा रहा है।
जब निदेशकों को अभी तक उनका कार्यभार नहीं सौंपा गया है, उनको हर योजनाओं से अलग करके रखा जा रहा है, तो फिर ये कैसा विकास संभव है। इसलिए आज के समय में सभी समितियों को मिल करके ये तय करना होगा कि हम लोग कम से कम पहले आम सभा करवा लें और आम सभा में जो भी प्रस्ताव हम लोगों के तरफ से पारित किया जाए उस पर क्रियान्वयन किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएं। क्योंकि अभी जो झारखंड में जितने भी अनुसूचित जाति सहकारी विकास समिति बना हुआ है, जो माननीय संतोष अम्बेडकर की जो ओर से काफ़ी सहयोग किया गया, तब जाकर देखिए मीटिंग हॉल यहाँ पे भरा हुआ है, सभी समता प्राप्त सोसाइटियाँ उपस्थित है और आज जो प्रमाण पत्र पाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि प्रमाण पत्र के माध्यम से कितने तरह की योजनाएं ले पाएंगे। अब जितने भी संयुक्त समिति है सब इन्हीं पर निर्भर है। और जब जब अधिकार की बात हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये 1935 अधिनियम के तहत देकर ये अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए मंच दिया हुआ है। अब ये जो है ये विभाग अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास कैसे करेगी, ये निर्भर है इस समता प्राप्त समितियों पर। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें।